चलो बेटा, यूनिट 1 का अध्याय 3 का विद्युत विभव का 20वां वीडियो। ठीक है, बहुत एमपी क्वेश्चन। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करो जबकि दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पराविद्युतांक वाला माध्यम तथा आंशिक रूप से वायु भरी। कन्फ्यूज़न होगा, एक पिछले वीडियो में एक डेरिवेशन करवा चुका हूँ जो यही था, वो था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करो। केवल इतना सा लिखा आता है, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का व्यंजक ज्ञात करो, तो वही वाला है। ठीक है, अगर वो आंशिक वर्ड का यूज़ करें ना, आंशिक रूप से पराविद्युतांक और आंशिक रूप से वायु, आंशिक, तो फिर ये वाला कौन-सा है। और आंशिक वर्ड नहीं हो, जैसे बोले कि यार पराविद्युतांक वाला माध्यम भरा है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करो, धारिता ज्ञात करो, तो भी वही है। लेकिन आंशिक वर्ड हो, आंशिक, तो आंशिक का मतलब क्या होता है ये बताऊँगा। ठीक है, चलो अपन समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का व्यंजक पढ़ रहे हैं जो आंशिक रूप से पराविद्युतांक वाला माध्यम और आंशिक रूप से वायु भरी है। ठीक है, चलो उसके पहले मैंने जो कर रखा है पहला, वो बता दो मैंने कौन सा कर रखा है, मतलब बता रखा है आपको। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र बताया था अपन ने, दो प्लेट ए और बी से मिलकर बना है, एक को प्लस क्यू आवेश देते हैं, ये फैल जाता है, इस पर ऋण आवेश और इसको पृथ्वीकृत करते हैं, और ये विद्युत बल रेखा बनी थी अपन ने, और ये इस प्रकार की विद्युत बल रेखा, और इनके बीच की दूरी अपन ने डी ली थी। ठीक, प्लेटों का क्षेत्रफल ए लिया था, और अगर माध्यम बढ़ते थे तो इस धारिता का सूत्र आया था C बराबर K/0 A/D, ये फेरेट, ये आया था बेटा। माध्यम अगर बीच में भर रखा है K पराविद्युतांक वाला माध्यम पूरा, तो C बराबर K/0 A/D, और अगर वायु भरी है मतलब माध्यम नहीं भरा है तो K बराबर 1 करके C बराबर आता है ε0 A/D। ये आंशिक रूप से नहीं, केवल समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का व्यंजक करा था। मतलब क्या आया था, के माध्यम में आया था C बराबर K/0 A/D, और वायु में आया था ε0 A/D। ठीक, चलो ठीक, अब अपने को क्या निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता का व्यंजक जबकि आंशिक रूप से वायु और आंशिक रूप से पराविद्युतांक वाला माध्यम भरा हो। ठीक है, ये जिनने कर रखा है ये वाला डेरिवेशन, उसको ही समझ में आया, उसको ही सरल लगेगा, बाकी सबको तो कठिन लगेगा। ठीक है, तो इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, और इसमें जो सूत्र लगे थे इसमें ही लगेंगे। ठीक, पहले में इसके सूत्र बता दूं कौन कौन से लगेंगे। पहला सूत्र, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A। ठीक, ये पुराना ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरा, दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा/K/0। माध्यम में सिग्मा/K/0। अगर वायु की बात करें कि बीच में वायु भरी है तो सिग्मा के हट जाता है ε0। ठीक है, तीसरा, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालने के लिए सूत्र है तीव्रता गुणित दूरी, तीसरा सूत्र। और चौथा सबसे खास, C बराबर Q/V। यही सूत्र उसमें लगे थे और यही सूत्र इसमें लगेंगे। आवेश पृष्ठ करें तो सिग्मा बराबर Q/A, तीव्रता दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता E बराबर सिग्मा/K/0 माध्यम में, कोई सा माध्यम में, और माध्यम नहीं हो तो K हट जाता। ठीक है, और तीव्र विभव का विभवांतर का सूत्र है V बराबर तीव्रता गुणित दूरी, और लास्ट वाला C बराबर Q/V। चलो अब समझो अपन क्या कर रहे हैं। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक, मैंने बताया था ना, ऐसी दो समांतर प्लेट है धातु की बनी हुई। ठीक है, अब इस समांतर प्लेट संधारित्र में एक प्लेट को तो अपन प्लस क्यू आवेश देते हैं और दूसरी प्लेट को करते हैं पृथ्वीकृत, यही करते हैं। ठीक, प्लेट ए प्लेट बी, इनके बीच की दूरी रखते हैं D। अब देखो, इस बार उन्होंने क्या बोला है कि हमको आंशिक रूप से K पराविद्युतांक वाला माध्यम रखना है। क्या मतलब आंशिक रूप से K पराविद्युतांक वाला माध्यम का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे मोम, अरे पराविद्युतांक वाला माध्यम मतलब मोम या कुछ अलग चीज़, अपन ने एक ऐसी इस प्रकार के एक आंशिक रूप से एक T मोटाई की परत रख दी, मतलब इसके बीच ऐसी मोम की एक परत रख दी, बीच में रखी हो, यहाँ और यहाँ वायु है, बीच में रख रखी, T मोटाई की पराविद्युतांक वाली,
विद्युतांक मतलब मोम वाली परत रख दी टी मोटाई की। टी मोटाई मतलब कुछ ले ली 2 सेंटीमीटर, अरे 2 सेंटीमीटर मान लो, ये 10 सेंटीमीटर है पूरा, ठीक है, ऐसी मोटाई की परत ले ली। ठीक, ये पराविद्युतांक वाली है, ये 2 है और ये 10 है, मतलब ये टी और ये डी है। तो बताओ वायु कितनी बची, वायु की परत कितनी बची, वायु की परत या वायु कितनी बची, तो ये भी वायु और ये भी वायु है बेटा, इतनी वायु बची। तो वायु कितनी बची, तो डी माइनस टी बचेगी, और ये हिस्सा डी माइनस टी बचेगा। जैसे ये 2 है, ये 10 है, 10 में से 2 घटाओगे तो 8 बचेगा, तो 4 हो जाएगा, ये मतलब टोटल 8 बचेगा ना। तो इसको लिखेंगे इसे डी माइनस टी मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलकर टोटल डी माइनस टी हो गया, मतलब 8 हो गया ये। तो सुनो, अपन ने क्या करा है कि इसके बीच में एक टी मोटाई की आंशिक पराविद्युतांक वाली परत रख दी है टी मोटाई की बेटा, और पूरी यहाँ से तक की दूरी अगर डी है तो वायु वाली जगह हो जाएगी डी माइनस टी। अब आंशिक पराविद्युतांक वाला मतलब समझ में आ गया। आंशिक पराविद्युतांक मतलब आंशिक रूप से पराविद्युत हो गया कम रूप से, और कम रूप से क्या बन गई है, वायु, और बीच में रखना है इसलिए अपन ने बीच में रखी, ठीक है। अब इसमें क्रिया कैसी होगी, तो क्रिया ऐसी होगी कि देखो, प्रेरण की क्रिया से इसके इधर वाले हिस्से पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। अरे कुछ अलग में भी होता है, कुछ अलग है, ठीक है। इधर ऋण आवेश होगा, इधर धन आवेश उत्पन्न होगा। अरे प्रेरण की क्रिया पहले समझिए बेटा, पुराने वीडियो में देखना, ठीक है। ये ऋण, इधर धन, फिर वापस से प्रेरण होगा। कैसे, इस धन के कारण इस पर ऋण, उधर धन, और वो धन कहाँ चले जाएगा, पृथ्वी में। तो ये पराविद्युतांक वाले के कारण 2 बार क्रिया हो रही, मतलब 2 बार क्रिया हो गई, मतलब ज़्यादा विद्युत धारिता बढ़ाने वाला काम करेगा ये, और ज़्यादा बढ़ाने वाला काम करेगा, फ़ायदा है। चलो, तो क्या करा अपने, टी मोटाई की परत रखी, इससे यहाँ पर अरे प्रेरण की क्रिया हुई, इधर ऋण, दूर वाले पे धन, ये धन इसको ऋण कर देगा, और इधर फिर प्रेरण की क्रिया से कारण धन आएगा, धन कहाँ चले जाएगा, पृथ्वी में। बल रेखा बनाने की जगह नहीं है, रहने दो, ठीक। चलो अब समझो इसको। अपन ने मान लिया, माना एक समांतर प्लेट संधारित, 2 प्लेटों ए और बी से मिलकर बना है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं, प्लेट बी को पृथ्वीकृत करती है, उसमें भी था। इन दोनों के बीच एक टी मोटाई की के पराविद्युतांक वाली परत रखी है, टी मोटाई की के पराविद्युतांक वाली परत रखी है, इसलिए पराविद्युतांक वाली है, टी मोटाई है बेटा के पराविद्युतांक। तो वायु की कितनी हो जाएगी, वायु की डी माइनस टी, मतलब वायु वाली जो दूरी है वो है डी माइनस टी, और ये टुकड़ा डी माइनस टी कहलाएगा, ठीक है। चलो अब काम वही, चारों सूत्र क्रम से लगाना है, पहले ये फिर ये फिर ये, ठीक है। अपने को चाहिए सी बराबर क्यू अपान वी, सी चाहिए, सी के लिए वी चाहिए, वी के लिए तीव्रता चाहिए, और तीव्रता के लिए सिग्मा चाहिए। तो सिग्मा शुरुआत करते हैं। अपन मान लिया प्लेट का क्षेत्रफल ए और आवेश की मात्रा क्यू है, तो प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, ठीक, ये सिग्मा हो गया, ठीक है। अब तीव्रता की बारी, सेकंड वाला सूत्र की बारी, तीव्रता, ठीक है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, ठीक। चलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में लगाएगी, माध्यम में लगाएगी, तो पहले मैं माध्यम की सोच रहा हूँ। ईटी या हाँ ईटी मान लो, टी मतलब इतनी जगह पर, टी पर, ठीक है। टी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या के पराविद्युतांक वाले माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहो तो E1 कर लो, तो आएगी सिग्मा के एप्सिलॉन 0, और है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा के एप्सिलॉन 0, ये कौन से में, इस माध्यम में, ठीक। मान रख दो, सिग्मा की जगह क्यू अपान है, ठीक, ये अपनी जगह पर, अरे सिग्मा की जगह क्यू अपान है, ये अपनी जगह पर, तो ये नीचे वाला नीचे आएगा, उलट गुणित करो, इसका उलट गुणित करोगे 1 करके तो भी ये आएगा, तो इसको लिखोगे क्यू के सिग्मा ए, ये अपन कर चुके बेटा। चलो समीकरण 2, ये समीकरण 1, समीकरण 2, ये अपन ने केवल यहाँ तीव्रता हो, माध्यम में तीव्रता, अभी ये वायु में तीव्रता बाकी है। चलो ऐसी वायु में, चलो नीचे ले, वायु में तीव्रता, इसको E2 नाम दे दो, ये वायु की तीव्रता है, ठीक है। तो वायु की तीव्रता में केवल क्या करना है, अरे k बराबर 1, अरे वायु में k बराबर 1, तो ये माध्यम में हो गई है और ये वायु में हो गई, ठीक। चलो 2 सूत्र लग चुके, पहला और दूसरा, ठीक। अब तीसरा विभवांतर,
इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर का सूत्र है तीव्रता गुणित दूरी, लेकिन इस बार आपको 2 बार लगाना पड़ेगी, ये सूत्र 2 बार लगाना पड़ेगा तीव्रता गुणित दूरी का। क्यों? क्योंकि आपको माध्यम भी मिलेगा, जैसे आप यहाँ से यहाँ गए तो आपको माध्यम भी मिलेगा और वायु भी मिलेगी, तो आपको ये सूत्र 2 बार लगाना पड़ेगा। कैसे? माध्यम में तीव्रता गुणित माध्यम की दूरी, माध्यम में तीव्रता गुणित माध्यम की दूरी मतलब ये, ठीक। बची ये भी टुकड़े में है लेकिन आप एक ही मान के चलो, ये प्लस ये, ठीक है। तो वायु में तीव्रता गुणित वायु की दूरी, चलो देखते हैं। माध्यम की तीव्रता E1, अरे ये रही माध्यम की तीव्रता, माध्यम की दूरी T, ये कैसे माना? अरे माध्यम T दूरी मतलब T मोटाई का है, प्लस वायु की तीव्रता E2, वायु की तीव्रता, और वायु में गुणित वायु की दूरी, वायु की दूरी D नहीं है बेटा, D में तो सब आ गया। क्या बताए थे मैंने? D माइनस टी, मतलब T का बचा हुआ हिस्सा D माइनस टी, ठीक। तो ध्यान रखना इसमें क्या है कि यहाँ चेंज आया अभी तक के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर माध्यम में तीव्रता, माध्यम की दूरी प्लस वायु में तीव्रता, वायु की दूरी, चलो मान रख दो। E1 Q के एप्सिलॉन 0 A इंटू टी प्लस E2 Q एप्सिलॉन 0 इंटू D माइनस टी, ठीक। चलो ये इसके गुणे में, ये उसके गुणे में, बीच में प्लस है, तो आप इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, दोनों में से जो कॉमन आ रहा है। तो देखो क्या क्या आ रहा है, ये और ये, ठीक। ये गुणे में टी है लेकिन ये D माइनस टी है, इसलिए टी को नहीं ले सकते आप। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? Q सिग्मा A, सिग्मा नहीं एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ क्या बचा? ऊपर T नीचे K, यही बचा, प्लस ये कॉमन आ चुका है, यहाँ क्या बचा? D माइनस टी। ये आया विभव, मतलब आपके 3 सूत्र लग चुके हैं। चौथा सूत्र फाइनल, C बराबर Q अपान A, संधारित्री धारिता, Q अपनी जगह पर, V की जगह मान Q ये रहो, V की जगह मान Q अपान एप्सिलॉन 0 A डी अपॉन टी अपॉन के प्लस D माइनस टी। इससे ये ख़त्म, अरे कट जाता है। तो फाइनल C बराबर नीचे वाला पूरा ऊपर गया, एप्सिलॉन 0 सॉरी सिग्मा 0 A बचे टी अपॉन के प्लस D माइनस टी। ये फेरट, ये विद्युत धारिता। अभी मैंने एक रफली बताया है, ठीक है, पूरा फेलियर भी बताऊंगा। ये तो ये बताइए कहाँ शुरू होगा कहाँ ख़त्म, ठीक है। आपने क्या क्या ध्यान रखना है? ये 4 सूत्र, आवेश पृष्ठ घनत्व, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, माध्यम में क्या आएगा, बिना माध्यम में वायु आएगा, मतलब क्या हट जाएगा, तीव्रता, एक तीसरा सूत्र तीव्रता गुणित दूरी विभवांतर का, और C बराबर Q अपान V, ठीक है। चलो अब पूरा मिटा के वापस से बता रहा हूँ पूरा। इसकी मानामुनि सुन लो, मैं मानामुनि लिखूँगा अभी। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, 2 समांतर प्लेटों ए बी से मिलकर बना है। प्लेट ए को प्लस Q आवेश देते हैं, प्लेट बी को पृथ्वीकृत करते हैं, ये कल भी था। चलो इसके बीच में T मोटाई की, मतलब इसके बीच की दूरी D है, इसके बीच में T मोटाई की एक K पराविद्युतांक वाली एक परत है, तो वायु की परत की मोटाई वो हो जाएगी D माइनस टी। ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करा अपन ने, अपने को मालूम है पहला सूत्र लगाना है, तो अपन ने निकाला, अपन ने मान लिया कि इस पर क्षेत्रफल A है और आवेश की मात्रा Q है, तो आवेश पृष्ठ करना तो सिग्मा बराबर Q अपान है। दूसरा सूत्र, इस माध्यम में तीव्रता निकाली, माध्यम में बड़ा K पराविद्युत वाला माध्यम में तीव्रता निकाली, सिग्मा K एप्सिलॉन 0, सिग्मा का मान रख दिया Q अपान है, कल भी रखा था, मतलब पहले वाले वीडियो में भी रखा था। तो ये Q A इसके पास ही आएगा, ये माध्यम में K वाले माध्यम में, ठीक है। वायु में तीव्रता K हट जाएगा, बस वायु में तीव्रता K हट जाएगा। चलो ये माध्यम में तीव्रता आ गई, ये वायु में आ गई। अब अगला सूत्र है विभवांतर वाला, तो विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी 2 बार, विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी माध्यम में, तीव्रता गुणित दूरी वायु में, ठीक है। चलो E1 माध्यम में
दूरी, माध्यम की दूरी t है, माध्यम में k पर आते हो। E2 वायु की तीव्रता, d माइनस टी मतलब वायु की, ठीक है, वायु की हो, पूरी d है, बची हुई d माइनस टी। E1 E2 का मान रख दिया, E1 का मान, E2 का मान, इसकी जगह t और d माइनस टी तो है ही। Q एक्सपोनेंशियल 0 एक कॉमन, दोनों से कॉमन, तो यहाँ बचेगा t अपॉन k, t ऊपर बचा है, k नीचे बचा है, प्लस यहाँ d माइनस टी। ठीक, चलो फाइनल सूत्र C बराबर Q अपॉन V। Q ये रहा, V की जगह इतना सारा, Q से Q ख़त्म, ये ऊपर गया, ये तो बेचारा ऐसा ऐसे इसको कुछ भी नहीं करा फिर। ठीक है, चलो अब फाइनल पूरा बताता हूँ एक बार। चलो बेटा अब फाइनल बता रहा हूँ। अपन आंशिक रूप से भरे और आंशिक रूप से पराविद्युतों और आंशिक रूप से वायु भरी ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पढ़ रहे हैं। अभी ये मत पढ़ना, भी बताता हूँ क्या है। चलो अपन ने मान लिया एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों ए और बी से मिलकर बना है। ठीक, ए बी, जिनके बीच की दूरी अपन मान लो डी है। ठीक, इसके बीच टी मोटाई की के पराविद्युतांक वाली, पराविद्युतांक ऐसे ही लिख देना। ठीक है, टी मोटाई की के पराविद्युतांक वाली एक परत है, यहाँ से तक टी है। ठीक, तो वायु की मोटाई होगी डी माइनस टी। यही बताऊँगा कैसे। इसको अपन आवेश दे रहे हैं, इधर भी प्रेरण क्रिया से यहाँ इधर ऋण इधर धन, फिर प्रेरण की क्रिया होगी इधर ऋण इधर धन, और धन होने के वो धन कहाँ चले जाएगा, पृथ्वी में। ठीक, तो देखो पूरी चीज़ ये वो चित्र कंप्लीट हो बेटा। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों ए और बी से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी डी है। इनके बीच टी मोटाई के पराविद्युतांक वाली परत है, अतः वायु की मोटाई हो जाएगी डी माइनस टी। ये डी माइनस टी बेटा, इसमें से ये घटाओगे तो डी माइनस टी ये बची हुई। ठीक है, ये जो माना मुनि है वो थोड़ा सा चित्र के अनुसार लिखना है, ये रटना नहीं पड़ती, दो एक लाइन लिखना पड़ती। ठीक है, चलो माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है और आवेश क्यू है, तो आवेश पृष्ठ घनत्व तो पहला वाला सूत्र, ये चार सूत्र याद कर लेना कल वाले डेरिवेशन के लिए भी आज के लिए भी। सबसे बढ़िया पहला सूत्र लगाया, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ठीक, चलो माध्यम में, माध्यम मतलब के वाले माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब सेकंड वाला सूत्र, E1 नाम दे दो, सूत्र सिग्मा के एप्सिलॉन 0, समीकरण 1 से मान रख दो। E1 बराबर सिग्मा की जगह Q अपॉन ए, पहले से देखो सिग्मा की जगह Q अपॉन ए रखा है, इस सिग्मा की जगह पहले से बेटा के एप्सिलॉन सिग्मा की जगह रखा बेटा। चलो ये समझना बेटा, ये नीचे ही आएगा, नीचे है तो Q के एप्सिलॉन 0 ए, और ऐसा होता है एक्स वाई ये है जेड ये, तो बटे में 1 करके 1 अपॉन जेड, मतलब नीचे नीचे वाला साथ में हो गया। ठीक, चलो ए, ये समीकरण इसको नाम दे दो 2। ये माध्यम में तीव्रता है, माध्यम में, लेकिन बीच में वायु भी है, इसलिए वायु में तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सूत्र कुछ नहीं, केवल Q एप्सिलॉन 0 ए वायु का परावैद्युतांक के बराबर क्या होता है 1, मतलब वायु की जगह, मतलब वायु में है तो ये हट जाएगा बस। ठीक है, समीकरण 3। ठीक, अब सूत्र विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी, तीसरे नंबर सूत्र। ठीक है, तो इससे प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक, ये सूत्र है बेटा, ये सूत्र ऐसे लिख दिया मैंने। चलो V बराबर 2 बार हो, 2 बार क्यों लगाया, क्योंकि माध्यम भी और वायु भी, तो पहले माध्यम में लिख रहा हूँ फिर वायु में लिख रहा हूँ, आगे पीछे चल जाएगा। ठीक है, माध्यम में तीव्रता गुणित दूरी, ये दूरी माध्यम की हो बेटा, प्लस वायु में
तीव्रता गुणित दूरी, ये दूरी वायु की, ठीक है। तो v बराबर समीकरण 3 व 2 व 3 से, 2 व 3 से, 2 कैसे, माध्यम में तीव्रता E1, चलो अभी तो ऐसे लिख रहा हूँ बताओ, E1 गुणित दूरी, माध्यम में तीव्रता E1 मानी हो और दूरी माध्यम की दूरी हो ये T प्लस ये वाला, वायु में तीव्रता, वायु में तीव्रता E2 ली हो बेटा, E2 दूरी, वायु की दूरी हो, वायु की दूरी यहाँ से मिलेगी, पहली बार यूज हुई है, ठीक है। D माइनस टी कोष्टक, अब रख दो समीकरण से, समीकरण 2 व 3 से मान, ठीक, कैसे, इंटू टी, E1 की जगह Q के एप्सिलॉन 0 A, ये E1 की जगह रखा है बेटा, E1 की जगह इतना सारा प्लस इस E2 की जगह Q एप्सिलॉन 0 A इंटू D माइनस टी, इस E2 की जगह रखा है, ये E2 की जगह। चलो कॉमन जो आ रहा है ले लो, देखो ये कॉमन, ये प्लस ये तो आपस में गुणे में है बेटा, तो चलो ये कॉमन आ रहा है, ले लो, v बराबर Q एप्सिलॉन 0 A, ये कॉमन आया, Q एप्सिलॉन 0 A, Q एप्सिलॉन 0 A, ऊपर बचा T, नीचे बचा K, T अपॉन K प्लस ये वाला, यहाँ केवल D माइनस टी बचाओ, केवल D माइनस टी। चलो समीकरण 4, माना संधारित्र की धारिता C है, तो C बराबर Q अपान V सूत्र है, रख दो समीकरण 4 से, चौथा सूत्र काम आ रहा है, ठीक। Q, ये तो Q वाला है, V की जगह मान रखना पूरा हो, Q एप्सिलॉन 0 A, ठीक, बट्टे में मतलब पास में से K, ठीक, मान रखा बेटा, ये पूरा अपन ने नीचे रख दिया V की जगह, इससे ख़त्म हो, ध्यान रखना ये ऊपर जाएगा, तो C बराबर एप्सिलॉन 0, यहाँ लिख देता हूँ, C बराबर एप्सिलॉन 0 A, ये ऊपर गया, ठीक है, बटे में क्या बच गया, T अपॉन K प्लस D माइनस टी फेरट, बोथ IMP, ठीक है, बोथ IMP, ये सब चारों मिले हैं, वायु और माध्यम में ये है, वो पहले वीडियो हो चुका है, और आंशिक वाला ये वाला, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, ये तो सूत्र है पुराने, ये फिर से बता दूँ फाइनल क्या है, अब ले लेना, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन T अपॉन K प्लस D माइनस टी फेरट, ठीक। चलो अपन ने जो डेरिवेशन करा उसका व्यंजक क्या है, C बराबर एप्सिलॉन 0 A T अपॉन K प्लस D माइनस टी, यहाँ पर K तो पराविद्युतांक है, T है पराविद्युतांक की मोटाई, मतलब जितनी मोटी हो, D है वायु की मोटाई, ठीक। चलो इसे समझने के लिए देख लो, A, इसी सूत्र से अगर अपन चाहे तो कल वाले दोनों सूत्र ला सकते हैं, ठीक है। क्या अगर अपन सोचे कि पराविद्युतांक वाला माध्यम भरा ही नहीं है, अरे वायु है, वायु मतलब वायु के लिए अपन यहाँ T बराबर 0 रख दो, कैसे T बराबर 0, मतलब अपन सोचते हैं कि यहाँ पर वायु मतलब पराविद्युतांक वाला माध्यम है ही नहीं, केवल वायु भरी है, तो वायु भरी है मतलब T का रोल ही नहीं, कुछ भी T का रोल नहीं, मतलब आप हटा लोगे इसको तो कैसे हो जाएगा, सिग्मा A T अपॉन K प्लस D माइनस टी, तो चलो T की जगह 0 का K में भाग दोगे तो 0, D 0 घटाओगे तो D आएगा, 0 प्लस D, ठीक, ये सिग्मा A अपॉन D, ये वायु में, इससे अपन ने निकाला, तो क्या करा अपन ने, माध्यम बोले है ही नहीं, मतलब T खत्म है, 0 है, तो T 0 रखा, ये पूरा 0 हो गया, D, ये तो केवल समझाने के लिए हो, एग्ज़ाम में नहीं लिखना कुछ भी। चलो अगर अपन ये सोचे
कि यार अपन पूरा ही के परावर्तक वाला माध्यम, पूरा के परावर्तक वाला माध्यम हो, मतलब डी बराबर टी हो। क्या मतलब डी बराबर टी? मतलब टी जो है पूरा डी के बराबर हो, पूरा ये जो टी है पूरी डी मोटाई, मतलब डी मोटाई की परत हुई। तो टी बराबर डी रख दो। कैसे? सी बराबर सिग्मा ए टी की जगह डी के, डी माइनस डी, हर टी की जगह अपन ने क्या रख दिया? डी। ये ख़त्म, क्या बचा? डी अपॉन के उलट गुणित के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। देखो के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, ये माध्यम है, ठीक है। तो ये तो समझाते हैं कि भैया इससे आपको पूरे में माध्यम भरा हो तो भी, पूरे में वायु भरी हो तो भी, ये तो ऐसे ही, ठीक है, समझाने के लिए बता दिया। चलो बेटा, ये सूत्र भी याद करके चलना, पूरे 2 सूत्र याद रखने ही पुराने। चलो एक ऑब्जेक्टिव, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। क्या मतलब विभवांतर नियत है? ये समांतर प्लेट संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेट है ये, ठीक है। इनके बीच का वी नियत है, विभवांतर नियत है, ठीक है, कोई नहीं बदलता, ठीक। विभवांतर नियत है, हालांकि बैटरी लगा के करते हैं सब, ये विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर पराविद्युतांक वाला माध्यम भर दिया, यहाँ पहले वायु थी, अब के वाला माध्यम भर दिया, ठीक। तो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्या हो जाती है? विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, धारिता नहीं, धारिता तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता अभी एक सूत्र है V बराबर E इंटू आर, और इसमें है विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी। तो देखो विभव या विभवांतर और तीव्रता में संबंध ये है, वो तीव्रता की बात कर रहा है, गुणा बटे में, अरे गुणा बटे में। अब वो क्या बोल दिया? V नियत है, उन्होंने बोला ना समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है, ठीक है। जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर के पराविद्युतांक वाला माध्यम बढ़ दिया तो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। तो देखो इस सूत्र के अनुसार E बराबर V अपॉन आर, V नियत है, R का जिक्र नहीं है कि R बढ़ा रहे कि नहीं, अगर दूरी अपन इनके माने कि इनके बीच की दूरी R है, ठीक है, ये दूरी, तो हालांकि D लेते थे यहाँ पर, तो ये दूरी R या D, इसकी कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये नियत है तो 100% ये भी नियत होगा, कहीं पर भी इसमें कहीं पर भी K नहीं आ रहा है। तो ये जो उनने उलझाने के लिए करा ना, वायु के पराविद्युतांक रखा, बोलो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। क्या मतलब? न तो घटेगी, न शून्य होगी, न बढ़ेगी, क्या हो जाएगी? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित क्यों? क्योंकि देखो V नियत है, खुद बोला है, तो ये सूत्र के अनुसार E भी नियत रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव बाई चांस आ जाए तो तीव्रता नियत रहेगी। अगर धारिता होती तो अलग बात थी, क्योंकि धारिता डिपेंड करती, लेकिन ठीक। चलो V नियत है ना, तो इसका उत्तर ये लिख के पहुँचाया मैंने, ठीक है।